7.2। अब 7.2 शुरुआत करने से पहले एक फैक्टोरियल नोटेशन, ये एक टॉपिक है कि फैक्टोरियल क्या होता है। ये इसका नोटेशन है, ये होता है इसका सिंबल, ये इसका क्या है, सिंबल है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई है 5 के पीछे मैं ये फैक्टोरियल लगा दूँ, तो 5 के पीछे फैक्टोरियल लगा दूँ, मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट 5 नंबर का प्रोडक्ट है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मतलब जिसके पीछे भी फैक्टोरियल लगता है उसका मतलब होता है उससे लेकर के 1 तक के प्रोडक्ट किया हुआ है। यहाँ जैसे देखो हमारे पास 4 का फैक्टोरियल है, तो 4 का फैक्टोरियल है, तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये इसका क्या है, फैक्टोरियल है। अब यहाँ से अगर हमारे पास 7 का फैक्टोरियल है, तो 7 इंटू में 6 इंटू में 5, जहाँ पे भी आपको रोकना है वहीं पे दोबारा से फैक्टोरियल यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 7 का फैक्टोरियल है, 7 6 5 4 3 2 ऐसे जाता है, लेकिन जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़े, जैसे कोई नीचे इसके नीचे कोई 5 फैक्टोरियल दे रखा है और अपॉन में 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट सकता है, तो ये इससे कट जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास जहाँ तक इसकी ज़रूरत होती है वहाँ तक इस फैक्टोरियल को खोल सकते हैं। जैसे n है, n फैक्टोरियल है, तो n है, तो देखो यहाँ पे 5 था, 5 के बाद क्या होता है, 5 के अंदर एक घटाएं, उसके बाद 4, 4 के अंदर एक घटाएं तो 3, 3 के अंदर एक घटाएं तो 2, तो ऐसे ही यहाँ पे n माइनस 1, पहले क्या जाएगा n, फिर n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, ये है फैक्टोरियल का टॉपिक कि हमारे पास क्या होता है, कुछ नंबरों का, नेचुरल नंबर्स का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नंबर नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। तो अब हम इससे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज शुरुआत करते हैं। इवेल्युएट द 5 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल एंड प्रूव दैट, और हमें ये प्रूव करना है कि 5 का फैक्टोरियल और 7 का फैक्टोरियल इजिकल टू में 12 फैक्टोरियल के नॉट इक्वल है। तो देखो यहाँ से अगर मैं 5 का फैक्टोरियल लेके चलूँ, तो ये नहीं है कि 5 और 7 इसका ऐड हो जाएगा। ऐड क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल जब खोलेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। और 7 का जब फैक्टोरियल खोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अलग से सोल्व कर लेते हैं, राइट अलग से, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इसका प्रोडक्ट करेंगे, 5 2 जा 4 जा, ये इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, प्लस इसका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 5040 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा इसका प्रोडक्ट। तो यहाँ से देखो इन दोनों का अगर हम जोड़ करें तो कितना आ जाएगा, 120, और इसका जोड़ करेंगे तो 06015, तो यह आ जाएगा। और उसके बाद देखें हम यहाँ से 12 फैक्टोरियल, राइट हैंड साइड को सोल्व करें, RHS को, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर दी। RHS में 12 का फैक्टोरियल है, तो 12 के फैक्टोरियल को अगर हम सोल्व करें तो यहाँ से इसको खोल लेंगे, 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, ऐसे ही हम इसको खोलते जाएंगे। तो 7 6 5 4 3 2 1 तक, यहाँ पे 4 3 2 1 ये खुल जाएगा। जब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे, इसका इसके साथ और इसकी फिर इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, इनकी सब की मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला जो होगा वो इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। वैसे भी दिख रहा है आपको, और वैसे आपको प्रोडक्ट करके देखना है। प्रोडक्ट ये आपका काम रहेगा कि इसका प्रोडक्ट करना, और जब लेफ्ट हैंड साइड आएगी वो नॉट इक्वल होगी किसके, राइट हैंड साइड के। इनका प्रोडक्ट करके आप लिख सकते हो कि इसका प्रोडक्ट क्या है, इसके बराबर नहीं आएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंपेयर 8 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल सो दैट, हमें ये शो करना है कि 8 और 4 का फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 2 का फैक्टोरियल। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेके चलें तो 8 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल है, तो 8 और 4 ऐसे कटेगा नहीं, तो कटेगा कैसे ये, अगर हम
8 का फैक्टोरियल खोल दें, 8 7 6 5 और 4 का फैक्टोरियल, जहाँ तक हमें जरूरत है वहाँ तक इसको बंद कर सकते हैं फैक्टोरियल लगा करके, और फिर फैक्टोरियल अपॉन में हो गया तो 4 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू। और राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बच गया, और राइट हैंड साइड अगर हम सोल्व करें तो 2 का फैक्टोरियल है, तो 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये तो 2 है, और ये देखो यहाँ से कितना है, तो 8 7 जा 56, 56 की फिर 7 के साथ और फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा 1680। तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि इसका जो सोल्यूशन है वो नॉट इक्वल होगा 2 के फैक्टोरियल के साथ। उसके बाद अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ वैल्यू याद करनी हमें। जैसे हमारे पास ये दे रखा है 11 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल अगर खोले हम 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 8 का फैक्टोरियल, तो यहाँ तक हम इसको रोक दें, 8 का फैक्टोरियल अपॉन में ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और इनकी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 11 की 9 के साथ और फिर 10 के साथ इसका प्रोडक्ट करेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही दे रखे है इसका थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ मैं आपको। थर्ड पार्ट देखो, n+3 का फैक्टोरियल अपॉन में दे रखे हैं n का फैक्टोरियल। अब यहाँ से किसको खोल लें कि ऊपर वाली वैल्यू कट जाए, अगर इस तरफ से खोल लें n-1 n-2 आएगा, तो n+3 तो कभी नहीं आएगा। अगर n+3 को खोल लें, n+3 n+2 n+1 n का फैक्टोरियल यहाँ से आ सकता है, n+3 का n2 में क्या आ जाएगा, इसमें से एक घटाएंगे तो n+2, इसके बाद एक घटाएंगे तो n+1, और इसके बाद फिर एक घटाएंगे तो n का फैक्टोरियल, अपॉन में भी n का फैक्टोरियल है, इसको इस आपस में कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कि n+3 n+2 और n+1, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखते हैं इसका 6 पार्ट। 6 पार्ट में दे रखा है कि 6 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 1 3 5 सो ऑन 11 तक ऐसे नंबर दे रखे हैं, ओड नंबर, और 2 की पावर 6 ये दे रखे हैं। तो अगर हम इसको खोल लें 6 का फैक्टोरियल, तो अगर 6 का फैक्टोरियल खोल लें तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू है 1 3 5 7 और ऐसे ही चलते हुए 11 तक है, से 1 3 5 7 ओड नंबर है तो 7, उसके बाद क्या आएगा 9 और उसके बाद 11, 2 की पावर 6, 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह लिख देंगे। अब इसको देखो, यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो ये क्या बन रहा है, पूरा पूरा क्या बन रहा है, 1 की और 2 की मल्टीप्लाई कर दें, बीच में यहाँ पे नंबर किस चीज़ की कमी है, यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे अगर 4 आ जाए, यहाँ पे 6 आ जाए, यहाँ पे 8 आ जाए, और यहाँ पे 10 आ जाए, और यहाँ पे भी अगर वैल्यू आ जाएगी, अगर यहाँ तक पूरी वैल्यू बनती है तो ये 11 का फैक्टोरियल बन जाएगा। देखो अगर हमारे पास 11 का फैक्टोरियल या 12 का फैक्टोरियल की बात करूँ तो क्या होता है, 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1, और अगर आपके पास ऐसे 1 से लेकर 11 तक ऐसे दे रखी है तो इसको वापस क्या लिख सकते हैं, 11 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से अगर मैं 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ आपस में, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ कर दूँ, उसके बाद देखो 3 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ कर दूँ, इस 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दूँ, और इस 5 की मल्टीप्लाई भी इस 2 के साथ कर दूँ, और 6 की मल्टीप्लाई भी इस 2 के साथ कर दूँ, इन सब 2 की मल्टीप्लाई इन सब नंबरों के साथ कर दी मैंने, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 11 है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद 2, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 जा 4, ये मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, ये 4 2 जा 8, यह आ जाएगा 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 11, ये दे रखा है। अब यहाँ से ये वाली पूरी डिजिट को देखो, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 फिर 12, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 12, यहाँ तक का ये पूरा अब क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 12 का
फैक्टोरियल। ये था इसका क्वेश्चन नंबर, इसका 6 पार्ट करवाया मैंने, बीच में इसके 2 या 3 पार्ट बाकी हैं, वो आप खुद ट्राई करना। उसके बाद देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट इनटू द फैक्टोरियल नोटेशन। इसको भी कन्वर्ट किस में करना है, फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमने ये क्वेश्चन सोल्व करके हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फैक्टोरियल में, 12 का फैक्टोरियल बना दिया। ऐसे ही यहाँ पे क्या करना, हमें फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर यहाँ पे आगे वाली डिजिट नहीं है, 1 2 3 नहीं है, बाकी सारी हैं, अगर 1 2 3 भी हो तो ये किसका फैक्टोरियल बन जाता, 11 का। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग, अगर मैं 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इसमें 1 2 और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और 1 2 3 की ही डिवाइड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं है। वापस इसको इससे काट भी सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और लेकिन ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 11 का फैक्टोरियल, और नीचे वाला क्या बन जाएगा, 3 का फैक्टोरियल। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें फैक्टोरियल रूप में लेके आना था। तो ऊपर किस चीज़ की जरूरत थी, 1 2 3 की जरूरत थी, तो ऊपर 1 2 3 लाना है, तो नीचे भी 1 2 3 बनाना पड़ेगा। और 3 2 1 इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का फैक्टोरियल। और 11 से लेकर 1 तक अगर जा रहा है तो ये किसका फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल है। और लास्ट फिर हमें ये क्वेश्चन करना है कि ये दे रखा है 1 3 5 7 9 डैश 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 2n-1, ये दे रखा है। ये वाली वैल्यू से हमें इसका फैक्टोरियल रूप बनाना है। तो यहाँ पे देखो किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 10 नहीं है, डैश डैश चलते चलते यहाँ इससे आगे 2n, n में अगर एक जोड़े, देखो 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, अगर इसमें भी एक 2 जोड़ दें तो इससे आगे वाली वैल्यू क्या होगी, 2n हो जाएगी। तो देखो ऊपर भी 2 2 4 6 8 10 और 2n की मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी क्या कर दें, इसी से डिवाइड। तो 1 3 5 7 9 डैश डैश 2n-1, तो ऊपर प्रोडक्ट कर देता हूँ मैं 2 4 6 सोन 2n तक, और ऐसे ही डिवाइड कर देता हूँ 2 4 6 डैश डैश 2n, ये वाला प्रोडक्ट कर देता हूँ। तो ऊपर वाला तो देखो 1 के बाद 2 लिया है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 डैश डैश करते हुए क्या आ जाएगा, 2n-1, इससे बड़ी क्या होती है 2n, ये इसके बाद आ जाएगा। तो ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा, 2n तक का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेकर के 2n तक है, लास्ट जहाँ तक होता है। जैसे 1 3 का फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो 3 2 इंटू में 1, तो लास्ट जो फैक्टोरियल वापस फैक्टोरियल रूप में लाएं तो कहाँ तक हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल। ऐसे ही यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 2n, तो 2n का फैक्टोरियल है ऊपर तो। लेकिन नीचे वाला देखो, अगर मैं एक बात समझाना चाहूँ आपको, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दे रखे हैं, तो अगर इसमें से इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, तो 2 की पावर मैं 4 के रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल डिट्टो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसमें से 2 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 3 ये लिख दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ऐसे ही अगर मैं 2 मल्टीप्लाई n लिख दूँ इसको, ठीक है, इन सब के साथ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, अगर देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर अगर गिनती हमें गिन सकते हैं कि कितनी बार 2 मल्टीप्लाई में है, तो उसकी पावर उतनी हो जाती है। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, डैश 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 n तक 2 है, तो यहाँ सब में से क्या है, 2 अगर बाहर निकाल दें, ऊपर वाला तो क्या बन जाएगा, 2n का कंप्लीट का फैक्टोरियल। नीचे वाला अगर देखें तो ये क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, सब में से 2 2 अगर मैं निकाल लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई डैश डैश 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बच जाएगा कितना, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डैश डैश n बच जाएगा। इन सब में से क्या निकाल दिया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई डैश डैश 2 तक। अब यहाँ से देखो 2n का फैक्टोरियल होल का फैक्टोरियल है, अपोन में अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई या अगर 3 बार होता तो 2 की पावर 3 आ जाता, 4 बार होता तो इसकी पावर 4 आ जाता, 5 आ जाता, लेकिन यहाँ पे कहाँ तक है, डैश डैश हमें पता ही नहीं है,
कहाँ तक की टर्म चल रही थी n की, तो इसकी पावर भी कितनी आ जाएगी 2 की पावर n आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से ये वाला क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 डैश डैश चलती जा रही है, तो ये किसका फैक्टोरियल हो जाएगा n का फैक्टोरियल। तो ये इसका क्या हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ये था इसका फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो मैंने आज आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन तक लेके आया हूँ। नेक्स्ट आगे जो है अगली वीडियो में आगे देखेंगे नेक्स्ट आगे तक के क्वेश्चन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।